हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मैं हूं आपका दोस्त, आपका दोस्त, आपका दोस्त, आपका भाई। नाम नाम बताना अभी ठीक होगा। नाम मैं तब बताऊंगा, पहले तो काम सुन लीजिए। मेरा काम ये है कि मैं आपके समर वेकेशन खत्म होने के पहले 10th का मैथ का हर एक चैप्टर अच्छे से करा दूंगा। और आपको ये भी बात बता दूं कि मैं आप ही का क्लासमेट हूँ। और अपने क्लासमेट के साथ कोऑर्डिनेशन तो बनना चाहिए ना। अपने क्लासमेट के साथ तो बनना चाहिए। तो अपने क्लासमेट मुझे दोस्त ही समझो। मुझे समझो कि मैं आपका बस दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। जैसे आप अपने बाकी क्लासमेट के साथ रहते हैं वैसे ही मेरे साथ भी रहिएगा। कोऑर्डिनेशन 2 सेकंड में बन जाएगा। आज है, मतलब इसमें होगा क्या। तो हम लोग पूरे समर वेकेशन के अंदर, आपका समर वेकेशन जब तक खत्म होगा, हम लोग मैथ के सारे चैप्टर्स को सारे तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस के साथ साथ और बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा, किसी भी बुक का बन जाएगा। मैंने सभी बुक्स को उठा करके उनका निचोड़ डाल करके और तब क्वेश्चन बनाया है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स पढ़ने के बाद अब धीरे धीरे रोज के रोज एक चैप्टर, शायद हो सकता है कि किसी दिन अपलोड ना भी हो, लेकिन आपके समर वेकेशन खत्म होने के पहले तक सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन नहीं बने तो कहना, इतना गारंटी है। मैं हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक, एडवांस, कॉम्पिटेंसी लेवल, सब लेवल का क्वेश्चन। आपको बस बेफिक्र रहना है, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, जो जो चीज़ यहाँ पे आपको नोट्स में दिखेगा वो चीज़ आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। ठीक है। ठीक है, इतना काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर्स, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, भाइयों बहनों, रियल नंबर नामक चैप्टर को लीजिए शुरू किया जाए। इस रियल नंबर चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे। एनसीईआरटी का सब चीज पढ़ेंगे। सीबीएसई का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम लोग देरी क्यों करें, चलिए शुरू किया जाए। हाँ, तो अगर आपने ये चैप्टर को पूरा इस लेक्चर को देखा, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्या क्या समझ लीजिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझ लीजिएगा। भैया ये क्या है, भाई सुनो, अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में समझ जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ लीजिएगा। एस सी एफ एल सी एम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलता है, कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग एस सी एफ निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस सब करेंगे। और रियल लाइफ सिचुएशंस में भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर है तो रियल नंबर्स होता क्या है, इसको रियल ही क्यों कहा जाता है। रियल नंबर्स, सबसे पहले रियल नंबर पढ़ने के पहले आपने पहले पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जीरो के अलावा उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सब नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को जोड़ दिए तो होल नंबर हो जाएगा। इंटीगर क्या है, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ये तो रहेंगे ही, और साथ में जो निगेटिव नंबर्स है जैसे -1 -2 -3 -4 ये सब भी जुड़ जाएंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर इज a number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हमने 9 क्लास में पढ़ा है। और साथ में
पी और क्यू जो है पी और क्यू जो है वो को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, पी और क्यू जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स का मतलब ये हुआ कि उनका एक के अलावा वन के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। देखिए, आप रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को करते हैं क्यू डैश से। रेशनल नंबर जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है उनको इरेशनल कहा जाएगा। रेशनल के एग्जांपल जैसे 3/4, -5, 0.25। रेशनल नंबर किनको कहा जाएगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इतने तो हैं ही, साथ में पी बाई क्यू के फॉर्म में जो हों वो भी रेशनल नंबर। वैसे सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर किन्हें कहा जाएगा? √2, √3, पाई। इनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आप कहिएगा कि भैया पाई का मान तो 22/7 हमने पढ़ा है, लेकिन ये 22/7 पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये 22/7 पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये बस एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि पाई का वैल्यू इसके आसपास है। इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो 3.14 एंड सो लॉन्ग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिक्रीजिंग है, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ना रुकेगा और ना रिपीट होगा। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना रुकता है ना रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डेसिमल एक्सपेंशन जिसका भी हो वो इरेशनल कहलाते हैं। और रेशनल इरेशनल मिलके क्या बन जाता है? रेशनल इरेशनल मिलके रियल नंबर बन जाता है। तो हमने रियल नंबर्स के बारे में समझ लिया कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं, ये तो समझना जरूरी भी था। अब नंबर सिस्टम चार्ट में हम लोगों को पढ़ना है कि रियल नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। रियल नंबर्स उसके अंदर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, और टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स किसके होते हैं? रेशनल नंबर के होते हैं। इरेशनल नंबर के क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, और एग्जांपल भी हमने देख ही लिया है कि जैसे कि यहाँ देखिए, इसका इसका रेकर कर रहा है। देखिए, टर्मिनेट तो मतलब ये रुका नहीं, इसमें रेशनल नंबर 0.333 ये 3 चलते जा रहा है, लेकिन तब भी रेकर्ड हो गया, रिपीट हो गया। और जो रिपीट हो गया 0.3, जो रिपीट हो गया उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? आप अगर 9 में पढ़े हो, सॉरी सॉरी 9 में आप पढ़ते थोड़ी ही ना थे, आप तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते थे, इंस्टा पे रील चलाते थे। लेकिन इतना बात जान जाइए, जो भी रेशनल है और ऐसे रिपीट हो रहा है तो जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है। अब रेशनल नंबर ना रिपीट होते हैं ना रेकर होते हैं। देखिए यहाँ ना रिपीट हो रहा है 10, उसके बाद 10 तो हुआ लेकिन उसके आगे भी एक जीरो जुड़ गया, 10 100 100 1, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है कहीं से भी, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए कोई यूनिक इंटीजर्स q और r होते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज आइदर इक्वल टू और लेस देन r, विच इज लेस देन b। अब मान लीजिए हम लोगों ने ए कितना मान लें? ए 6 मान लेते हैं, बी मान लेते हैं 2। 6 इज इक्वल टू 2, 6 इज इक्वल टू 2, और इससे कितना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से कि 6 आए, 2 इंटू 3 6 हो जाता है। और यहाँ पर जब आ गया ये 6 हो गया तो यहाँ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ आप देखिएगा,
यहाँ आप देखिएगा, जीरो जो है, यहाँ आप आर के इक्वल देख रहे हैं, जीरो आर के इक्वल है, जीरो आर के इक्वल है। ये छोटा भी हो सकता है, जीरो आर से छोटा भी हो सकता है, या आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है। उसके अलावा बी, बी यहाँ टू देख रहे हैं आप, टू, बी यहाँ क्या है, बी क्यूब प्लस आर, बी है यहाँ टू, क्यू तो थ्री है ही, बी है टू, ओके, बी है टू। और यहाँ जो आप बी देख रहे हैं वो आर से बड़ा है, टू जीरो से बड़ा है, टू जीरो से बड़ा है। लेकिन हम लोग अब यहाँ टर्म का यूज करें, टर्म का यूज करें तो ये क्या होता है, डिविडेंड। जैसे आप किसी को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो होता है डिविडेंड, ठीक है। डिवीजर, जिससे डिवाइड किया जाए वो डिवीजर, यहाँ क्वेशिएंट, और नीचे यहाँ पर होता है रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना भाई, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अब आपको समझ आ रहा है ना, इतना बात बता दीजिए। अगर समझ आया तो चलिए आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर समझ नहीं भी आए ना तो आप कमेंट पे एक अपना डाउट लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फाइंड क्यू एंड आर व्हेन 43 इज डिविजिबल बाय 8, 43 इज डिविजिबल बाय 8। तो 43 को हम लोगों को 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो आप भी जानते हैं 8 5 जे कितना होता है, 40 होता है, 8 5 जे कितना होता है, 40 होता है। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 43 माइनस 40 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको अब साफ साफ दिख रहा है, आपको निकालना था, क्या निकालना था, क्यू निकालना था और आर निकालना था। तो क्यू क्या था, क्वेसेंट था, क्वेसेंट कितना है, क्यू है, क्यू 5 के इक्वल है, ठीक है। और आर, आर, आर कितना है, आर है 3। तो हमने क्यू और आर निकाल लिया, ठीक है, क्यू और आर निकाल लिया। अगर आपको चेक करना है कि ये आंसर आपका सही है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि 0 से 3 बड़ा है, 0 से आर बड़ा है, और ये जो डिवीजर है, ये जो डिवीजर है ये आर से छोटा है, डिवीजर जो है आर से छोटा है, सॉरी सॉरी, डिवीजर जो है वो आर से बड़ा है, 8 3 से बड़ा है, ठीक है, ठीक। चलिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा ना, एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी लेमा को अप्लाई करके हम लोग एस सी एफ निकाल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा। और इसमें करना क्या है, जैसे आप डिवाइड किए किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल 6 को 4 से, 4 1 जा 4, 4 हुआ तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 2। अब ये जो रिमाइंडर आया है ना 2, अब इसको ही आप डिवीजर बना लीजिए, और यहाँ जो डिवीजर था इसको आप अपना डिविडेंड बना लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ओके। तो ये यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 0, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहा है, रिप्लेस डिवीजर बाय रिमाइंडर हमने किया। जो डिवीजर था, जो डिवीजर था, डिवाइजर था, उसको रिमाइंडर से रिप्लेस किया। यहाँ पर हमने 2 को, 2 जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना लिया, ठीक है। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आप इस डिवीजन प्रोसेस को चलाते रहिए। और जो लास्ट डिवीजर है, यहाँ पे जो ऐसे आप 2 दिख रहा है, 2, यही उन दो नंबर्स का 4 और 6 का एचसीएफ है। समझ गए। आपको अब करना क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए, जो बड़ा नंबर है उसको ही छोटा नंबर से,
डिवाइड करना है। अब ये मत कीजिएगा कि जो छोटा नंबर उसको बड़ा नंबर से, ये मत कीजिएगा कि 4 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, 6 को ही 4 से हमें डिवाइड करना है। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि 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 डिविडेंड हमेशा डिविजन से बड़ा होना चाहिए इस जगह। ठीक है। पॉइंट, अब देखिए उसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोगों को एचसीएफ निकालना है 135 और 225 का। तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर लूँ 135 और 225 को। ठीक है। 135 135 हो 225। मैं एक बार में यहाँ से 135 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 135, और यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर आ जाएगा 9090 9090। अब 9090 से हम लोग जब 135 135 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में फिर से आएगा 9090। अब इसके बाद यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 45, रिमाइंडर क्या आएगा 45, 45 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे जो हम लोगों का डिवीजर था उसको हम लोग डिविडेंड बनाएंगे, 90 कर देंगे, और 45 टू जा 90। तो यहाँ पर 45 टू जा 90, 90 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है और रिमाइंडर हो जाएगा 0। और चूंकि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया है तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल एचसीएफ होगा, वो हो जाएगा 45। ओके ओके, समझ गए ना? ठीक है। अब की नोट्स समझिएगा। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स बोथ नंबर्स एग्जैक्टली। जो एचसीएफ है वो दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो करेगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जाता है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम इज फास्टर फॉर लार्ज नंबर। अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, यहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ का रियल लाइफ में कहाँ पे एप्लीकेशन यूज होता है? तो कोडिंग, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इसका यूज होता है। ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल नंबर है तो हम लोग कर तो सकते हैं इससे भी, लेकिन इससे ज़्यादा इजी एक चीज़ है, इससे ज़्यादा एक चीज़ है। लेकिन उसके उस चीज़ को समझने के पहले आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नामक एक जो चीज़ है उसको समझना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है सबसे पहले समझिए। इसका स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट और प्राइम नंबर पहले आपको समझना पड़ेगा। कंपोजिट और प्राइम नंबर पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले प्राइम और कंपोजिट समझिए। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका एग्जैक्टली टू फैक्टर होता है। टू फैक्टर क्या? वन और नंबर इटसेल्फ, वन और नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक तो इसका फैक्टर एक होगा ही, एक तो सबका फैक्टर होगा, और एक के अलावा ये खुद भी नंबर प्राइम नंबर होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वन प्राइम है? वन क्या प्राइम है? वन प्राइम है? जल्दी बताइए। नहीं, वन ना प्राइम है ना कंपोजिट है। वन ना प्राइम है ना कंपोजिट है। पहले कंपोजिट समझिए, उसके बाद मैं बताता हूँ रीजन। कंपोजिट जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे फोर लीजिए, तो फोर का तो वन हुआ फैक्टर, साथ में टू भी हो गया, और खुद फोर भी हो गया। तो ये जो वन है और जो नंबर इटसेल्फ है, ये तो सबको, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको क्या होगा? डिवाइड करेंगे। ठीक है। वन और नंबर इटसेल्फ सबको डिवाइड, सब नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करेंगे। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका कारण क्या है? प्राइम क्या हो गया? जो वन से तो डिवाइड हो ही, वन से डिवाइड है, नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड हो, और इसके दो फैक्टर हो, लेकिन इसका तो वन और नंबर इटसेल्फ दोनों इक्वल ही है, तो इसका तो फैक्टर ही एक होगा। ठीक है। तो ये प्राइम नहीं होगा, और कंपोजिट में दो फैक्टर से ज्यादा होता है तो इसी की वजह से ये कंपोजिट भी नहीं होगा। और जो वनली इवन प्राइम नंबर है वो टू है। बस टू ही एक प्राइम नंबर है जो इवन है, और टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है। ठीक।